वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने संविधान पॉलिटी के अंदर भारत और राजस्थान की जो ये अपनी सीरीज चल रही है, और आज अपने इस सीरीज के अंदर क्लास नंबर 9 नंबर की बात करेंगे। और बहुत दिनों बाद आपको ये क्लास मिली है। पिछले काफी दिनों से मुझे कुछ में टाइम इतना मिला नहीं है जिससे आपको क्लास मिल पाए, लेकिन आपको अब एक दिन छोड़कर ये कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। इसके अंदर आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2011 से लेकर 22 तक आरपीएससी ने जितने भी पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे हैं भारत और राजस्थान के, वो मैं आपको अलग से यहाँ पे अलग से करवा रहा हूँ, ताकि पता चले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार है पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको ये क्लासें ये सीरीज करवा रहा हूँ ना, ये सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपके लिए रहेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसका टेस्ट भी मैंने आपको दे रखा है। लगातार आपको टेस्ट मिल रहे हैं। जो प्रताप क्लासेज ऐप में आरपीएससी आरएसएसएमबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी जो टेस्ट सीरीज है, इसमें पहले भी खूब सारे टेस्ट डाले जा चुके हैं। और जो मैं आपको ये क्लासें दे रहा हूँ उसके भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, ताकि अलग से आपका पॉलिटिकल है वो तैयार होती जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? सबसे पहले बात आती है, ये इसने क्वेश्चन पूछा था 14वीं राजस्थान विधानसभा की। और अब की बार कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 16वीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा की सरकार है आई है। तो ये 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य की बात आई है। तो अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं वहां पर सदस्य थी? तो ये थी 12। ध्यान रखना कितनी, 12 थी। अब ये तो हो सकता है ये तो एग्जाम के अंदर नहीं टपकेगा, लेकिन अब की बार जो 16वीं विधानसभा है ना, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। 16वीं विधानसभा के अंदर टोटल 20 महिलाएं विधायक बनी थी। अब की बार याद रखना, टोटल 20 महिला विधायक बनी थी 16वीं विधानसभा में। इसके अंदर ध्यान रखना टोटल थी 20, सामान्य थी 11 महिलाएं, सामान्य 11 महिलाएं। और अनुसूचित जाति की थी, ध्यान रखना 7। कितनी थी? अनुसूचित जाति की कितनी थी? 7 महिलाएं थी। और यहाँ पर देखो 12 थी, यहाँ पर 2014वीं विधानसभा के अंदर। इसके अलावा जनजाति की बात आए तो जनजाति के अंदर 2 महिला विधायक थी। बड़ा गजब का आपके लिए क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो अनुसूचित जाति की बात आए तो 7 महिलाएं विधायक, और अनुसूचित जनजाति की बात आए तो 2 महिलाएं यहाँ पर विधायक रही थी। तो टोटल आपसे पूछे तो 20 महिला विधायक है, जिसमें से 11 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा 16वीं विधानसभा में टोटल राजस्थान में मतदान हुआ था 75.45%। कितना हुआ? 75.45% मतदान हुआ था यहाँ पर, जिसके अंदर पुरुषों का मतदान रहा था 74.53। कितना? 74.53 है। और महिलाओं का रहा था इसके अंदर 74.72%। ये महिला वाला खास तौर से याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल आपको पता है महिला से संबंधित ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इतनी डिटेल मैंने बता दी। अब यहाँ से पक्का एग्जाम में कहीं से कहीं क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 नंबर है, यानी कि 12 14वीं राजस्थान विधानसभा के अंदर 12 महिलाएं यहाँ पर चुनी गई थी। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अब देखो इसने अनुच्छेद पूछ लिया, तो ये याद रखना 233 से लेकर 237। ऑप्शन नंबर बी, सी, सॉरी सी नंबर उत्तर होगा। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अनुच्छेद है वो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, जिसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, आरपीएससी की बात आई है। तो आरपीएससी संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख है दिया हुआ है। और
20 अगस्त, ध्यान रखना, 20 अगस्त 1949 को आरपीसी प्रभावी में हुआ, प्रभाव इसका हुआ था 20 अगस्त 1949 को। और 22 दिसंबर 1949 को ये कार्य इसका प्रारंभ किया गया। और अब की बार, पिछली बार अभी 22 दिसंबर 2023 को इसका आरपीसी का 75वां स्थापना दिवस भी बनाया गया है। तो इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। ये एस के घोष थे ना, ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे सर्वप्रथम, एस के घोष थे। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा एस के घोष। अब मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं। एक तो पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे आरपीएससी के अंदर। सर्वाधिक कार्यकाल था देवी शंकर तिवाड़ी का, ध्यान रखना, किसका था, देवी शंकर तिवाड़ी का सर्वाधिक कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल किसका था सबसे कम, तो वो था पीएस यादव। किसका था, पीएस यादव सबसे नवीनतम थे। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आरपीएससी के अंदर अब तक है ना, इतिहास के अंदर अब तक 7 महिला सदस्य रह चुकी है। अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष जो महिला है वो अध्यक्ष नहीं बन पाई है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नांकित है कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो बात आ गई लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त के बारे में मैंने पीछे सारी डिटेल मैंने करवा दी आपको बढ़िया तरीके से। अब देखो इसमें दोनों पॉइंट, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई, बिल्कुल कथन सही है। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब लोकायुक्त का आपको पता है कार्यकाल, इनके अध्यक्ष वगैरह सदस्यों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, ये राज्यपाल को ही त्याग पत्र देते हैं। और एक पॉइंट मैंने बताया था भी, जो लोकायुक्त होते हैं ना, ये 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करते हैं। जो 5 वर्ष से पुराने मामले ना, उनकी ये जांच नहीं करते हैं। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है, इसने पूछा है भी महिला आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। तो महिला उत्पीड़न से सुनना बंधित शिकायतें, ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि महिला उत्पीड़न से उनकी शिकायतें सुनना चाहिए, बिल्कुल सही है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिलाओं के जो आपको पता है तो उन पर क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, बिल्कुल कथन सही है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, बिल्कुल सही है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, ये कथन यहाँ पे सही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर है। तो ये तीनों के तीनों ये तो कार्य हैं महिला आयोग के, लेकिन ये दंडित करना ये इनका कार्य नहीं है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। अब देखो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपको पूरी डिटेल याद रखनी है। अब देखो इसने पूछा है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज हेतु संस्थाओं हेतु जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ठीक है। अगर नगरीय संस्थाओं की बात आए तो नगरीय संस्थाओं में 243 जेड ए, ये याद रखना है। पंचायती राज से आए तो 243 के, और नगरीय से आए 243 जेड ए, ये तो बात आ गई अनुच्छेद की। अब इसके बाद में ये आपको पता है राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, ये राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग का ये सर्वे सर्वा होता है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। और इसके अलावा इनका समय 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसके अलावा इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1994 में। कब हुआ था, 1994 के अंदर इसका गठन हुआ था। इसके अलावा सबसे पहले जो है निर्वाचन आयुक्त में कौन रहे थे, सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे अमर सिंह राठौड़। कौन रहे थे, अमर सिंह राठौड़ राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे थे। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। अब देखो राजस्थान में आपको पता है 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967, 80 में, और 77 और 92 में ये लगा था। अब आपको इसने पूछा है भी विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण कब राष्ट्रपति जो है शासन लगा था।
तो ये लगा था उस समय 1967 के अंदर, यानी कि पहली बार है ये विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे पहले कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया इस समय मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद। कौन थे, संपूर्णानंद यहाँ पर राज्यपाल थे। 14वीं विधानसभा में राजस्थान की किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई है। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी, तो ये हुई थी, ध्यान रखना, गंगानगर जिले से। और अब की बार भी सबसे ज्यादा, अब की बार एक बार तो मतदान हुआ है, अब की बार भी गंगानगर जिले से सर्वाधिक मतदान हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। कौन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। उस समय ना सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। तो ये लक्ष्मण सिंह ये थे 8वीं विधानसभा के समय। कब थे, 8वीं विधानसभा के समय थे। और इनके समय सीएम कौन थे, हरिदेव जोशी। इनके समय थे सीएम थे हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी को इनके बाद में हटाकर इसके बाद में शिवचरण माथुर को इस समय बाद में सीएम बनाया गया। तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे। देखो तब ये 4 समय बार लगा था, मैंने अभी आपको बताया 4 समय लगा था ना 1967 के अंदर, जब अभी मैंने आपको बताया अस्पष्ट बहुमत के कारण 1967 में लगा। फिर 1900 लगा था, ये 77 में लगा। फिर लगा था 1980 में। फिर 1992-93 में लगा था। तो यहाँ के समय आखिरी बार, यानी कि 4 बार लगा, तो चौथी बार लगा, तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो ये थे एम चन्ना रेड्डी। ऑप्शन नंबर 2 कौन थे, एम चन्ना रेड्डी है। जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा तो यहाँ पर चौथी बार के समय कौन थे, राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी। और मुख्यमंत्री कौन थे चौथी बार में, तो भैरों सिंह शेखावत। याद रखना कौन थे, भैरों सिंह शेखावत इस समय मुख्यमंत्री थे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 183 से बढ़ाकर 200 कर देगी। ये क्वेश्चन तो पता नहीं एग्जाम के अंदर कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 सीटें कर दी गई। तो किसमें, छठी विधानसभा के अंदर। याद रखना छठी विधानसभा थी ना, उस समय 184 से लेकर 200 विधानसभा सीटें यहाँ पर कर दी गई थी। किसमें, छठी विधानसभा के अंदर। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। अब बात आई है ये लोकसभा की। देखो पिछली बार थी 16वीं लोकसभा, कौन थी, 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब की बार आपको पता है 18वीं लोकसभा है। तो ये अब की बार, पिछली बार इसने 16वीं लोकसभा में पूछा भी राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की कितनी थी संख्या, तो एक महिला विधायक कौन सी थी, एक महिला निर्वाचित यहाँ पे महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। तो इसमें पूछा गया है भी 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है जो प्रधानमंत्री थे इस समय ये था 73वां संविधान संशोधन 1992। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया गया था। और 24 अप्रैल 1994 को ये पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो याद रखना बढ़िया तरीके से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। बड़े गजब के क्वेश्चन पूछे आरपीएससी ने। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। देखो अब आई है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात, तो जस्टिस एन.के. जैन ये तो बिल्कुल थे। तो ये तो बिल्कुल थे जस्टिस एन.के. जैन, यानी कि नंगेंद्र कुमार जैन ये तो थे। जस्टिस एस सगीर अहमद ये भी बिल्कुल थे। और ये तो एकमात्र है, ये भी थे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। याद रखना ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे।
जस्टिस कांता भटनागर, ये भी बिल्कुल थी। और ये तो आपको बताया मानवाधिकार है आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही थी कांता भटनागर। तो ये तो तीनों तो थे, लेकिन जस्टिस प्रेमचंद जैन है, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन था? देखो भी, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद आम चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस सबसे टॉप पर थी, और उसके बाद में द्वितीय यानी कि सर्वाधिक सबसे टॉप पर कौन था, उसका नाम आपको बताना है, और वो है राम राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? राम राज्य परिषद पार्टी है, वो सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर है रही थी। सबसे टॉप पर उस समय थी कांग्रेस है, और 2 नंबर पर रही थी राम राज्य परिषद। हो सकता है एग्जाम के अंदर दोबारा रिपीट हो सकता है। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था? निम्न में से राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था। तो याद रखना, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? सबसे पहले वर्तमान में आपको याद रखना है कौन है वर्तमान में? सुधांशु पंत, वर्तमान में सुधांशु पंत है। और सबसे पहली महिला कौन थी? मुख्य सचिव है कुशल सिंह है। कौन थी महिला? पहली महिला कुशल सिंह, और दूसरी महिला बनी थी उषा शर्मा। उषा शर्मा बनी थी। इसके अलावा ये आगे 2 महिलाएं, उसके बाद में वर्तमान में सुधांशु पंत है, और प्रथम मुख्य सचिव थे श्री के राधा कृष्णन। कौन थे? श्री के राधा कृष्णन है, ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे थे। इसके अलावा एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जो मुख्य सचिव होता है ना, जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री के जो है, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा और जो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में उनका समय रहा था, वो थे बीएल माथुर। कौन थे? बीएल माथुर है ना, ये 4 मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव रहे थे। और राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे भगवंत सिंह मेहता। कौन थे? भगवंत सिंह मेहता। और इसके अलावा प्रथम राजस्थानी व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे, यानी कि राजस्थान में वो जन्मे थे और राजस्थान के मुख्य सचिव बने, वो थे भगवंत सिंह मेहता। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल भी भगवंत सिंह मेहता का था, और राजस्थान में जन्मे निवासी थे वो भी भगवंत सिंह मेहता थे। तो इसमें सर्वप्रथम थे श्री के राधा कृष्ण प्रथम मुख्य सचिव बने। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? केंद्र और राज्यों के बीच में समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी सरकारिया आयोग की। ऑप्शन नंबर बी, किसकी की गई? सरकारिया आयोग की। केंद्र और राज्यों के बीच में समीक्षा हेतु इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी। ये थी आज की अपनी क्लास। आज सिर्फ अपने 17-18 क्वेश्चनों का मैंने आरपीएससी के द्वारा पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, कोई क्लास का लिंक आ गया, और सुबह मेरी आपको बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस की है। इसके अलावा पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी ओल्ड क्वेश्चनों की है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, भारत और राजस्थान की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसके अंदर भी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। अलग से फर्स्ट ग्रेड की है और अलग अलग से सेकंड ग्रेड की है, तो इसमें 7वें आंसर की भी लगी हुई है पीडीएफ में, ये आप पढ़ सकते हो भी किस तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है आते हैं। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। अगर कोई साथी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो भी अपने प्रताप क्लासेज में चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।